Hey guys, what's up? Tushar Part this side and welcome to my channel Logical Guruji. Friends, from today onwards we are going to start with a series called as Success Stories with Successful People. So sir, what will be in that? We are going to talk with the company secretaries, that too also qualified company secretaries who have proved their mettle in the industry, and I will be talking to the range of people. So I will be starting with the upcoming, or you can say the budding company secretaries who have qualified just 2-3 years back. Then I'll go towards the 5-year, 10-year, 15-year, 20-year experience, and I'll make sure that I can even make you connect with all the top company secretaries in the India. You might be aware about the names of the people and who have proved their mettle in the practice industry, or you can say the employment industry. And there will be some company secretaries who are not into practice or employment, but they have proved their angles or different areas also where a company secretary can work. So today we are going to start with the series with CS Turab Chimtanwala. Why he is very important? Because he has recently cleared CS 2.5 years back, but then he has a visual impairment, and we can say that his eyesight is only 10%. So he is able to only see till 10%, that too also in daytime, and at night time he is not even able to see a single thing. And being that in that situation, he has completed his CS executive, CS professional, and then he is working in a big firm in Mumbai. So let's welcome Turab and let's have a discussion with Turab. So सबसे पहले तुराब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. थैंक यू वेरी मच सर, और सारा व्यूअर्स को नमस्ते एंड होप यू ऑल आर स्टडीइंग वेल. आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मतलब लॉकडाउन में आपको ज्यादा तकलीफ ना हो. यस तुराब, अभी तो क्या है, आईसीएसई ने एग्जाम पोस्टपोन कर दी है 1 महीने के लिए, तो अभी ऑलमोस्ट पूरा मई और जून दोनों बच्चों को मिल गया है. सो डेफिनेटली अब बच्चों के लिए पढ़ाई का एक अच्छा माहौल है, लेकिन बस वही है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन मोटिवेशन की थोड़ी बहुत कमी लग रही थी. तो आई थॉट कि मैं तुमसे शुरू करूं, ये जो आज की सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, सक्सेस स्टोरीज विद द सक्सेसफुल पीपल. तो मैं चाहता था कि तुमसे शुरू करूं, क्योंकि तुम्हारी जर्नी जानने के बाद बच्चों को सच में बहुत मोटिवेशन मिलेगा. तो मैं चाहता हूं कि मेरे पहले तुम ही बताओ अपने बारे में छोटा सा ब्रीफ कि तुराब चिंतनवाला है कौन. तो मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ जो बॉम्बे में काम कर रहा हूँ. तो मैं नागपुर का ही रहवासी हूँ, बट मैं अभी मुझे बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ पे एक बड़ा फर्म है MG कंसल्टिंग करके अंधेरी में. तो वहाँ करंटली जॉब कर रहा हूँ. और उसके पहले मैंने अपनी मैक्सिमम पढ़ाई तो नागपुर से ही की थी, स्कूलिंग और फिर CS, और ग्रेजुएशन भी यहाँ से LLB में 5 इयर्स कोर्स में किया था. और फिर 1 साल का LLM जो है मास्टर्स इन लॉ, वो नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद वहां से किया था. और कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह की है बॉम्बे में और नागपुर में भी. और तुषार सर का स्टूडेंट भी था, और तुषार सर के साथ कॉन्फ्रेंसेज में CS के और फिर CS के बुलेटिन वगैरह में साथ में काम किया है इंस्टीट्यूट के लिए. तो तुराब जुड़ा हुआ मेरे साथ में काफी समय से, और तुषार जैसे तुराब ने बोला कि मेरा स्टूडेंट भी था, तो मैं बता भी दूं कि एग्जीक्यूटिव में तुराब को कम्पिलो में 80 मार्क्स आए थे. ऑब्वियसली ऑल क्रेडिट गोज टू तुराब, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर 80 मार्क्स लाना, मतलब ये कोई जोक नहीं होता. यहाँ पे जो लोग नॉर्मली पेपर 80 मार्क्स का सॉल्व करते हैं, और तुराब को कम्पिलो में 80 मार्क्स आ रहे थे. तो तुराब एक बार बच्चों को बता दे कि कैसे हुआ था, मतलब वो क्या क्या तरीके से आपने पढ़ाई की थी. तो सर ये मैं स्टार्ट करूंगा कि आप जैसे मोटिवेशन का एक बोल रहे थे, तो सर होता है बहुत बार कि CS या CA या कोर्सेज में होता है कि पासिंग परसेंटेज काफी कम होता है. तो ये होता है कि एक आध बार फेल हो जाए तो ऑब्वियसली मोटिवेशन कम होता है कि वापस से पढ़ाई कर रहे, वापस से पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस भर करो और एग्जाम दो. तो मेरा भी ऐसे ही हुआ कि एक बार शायद कुछ इश्यूज हुए, कमी हो गई, उसके कारण मेरा एक बार थर्ड ग्रुप रह गया. तो फिर उसका मैंने सोचा कि चलो रह गया, तो कोई लोग ने बोला कि ठीक है, आपको अगर कुछ रीजंस थे जिसके कारण रह गया, शायद मेरे कंट्रोल में नहीं भी थे, बट कोई लोग बोले कि आप ब्रेक ले लो, आप चाहे तो 1 साल का ब्रेक ले लो, उसके बाद लॉ तो कर ही रहे हो साथ में, तो वैसे पढ़ाई तो चालू है, तो थोड़ी दिन बात करो. और मेरे बहुत फ्रेंड्स तो क्लियर हो गए थे, तो भी मैं सोचा नहीं मतलब मेरे मदर ने बोला कि आप ट्राई कर सकते हो और लाइक अच्छा कुछ ग्रेड लाओ. तो अच्छे से पढ़ाई किया, एंड वो मोटिवेशन था कि चलो फेलियर को भूला जाए तो अच्छा स्कोर करे. तो काफी सीरियसली पढ़ाई की और फिर ये ग्रेड जाए 80 मार्क्स का. क्या बात, क्या बात, क्या तो बात. मतलब इतना मतलब 70% आए वो तीनों सब्जेक्ट मिला के, तो इतना हाई वो था कि मतलब वो फेलियर तो पूरा भूल गया, मतलब एक वो टाइप का. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो थोड़ा मुझे लगता है सबको ये जानना जरूरी है पहली बात तो, कि आपके लाइफ में जो एक ऑब्स्टिकल, जिसको मैं जानता हूं आप उसको ऑब्स्टिकल नहीं मानते, बट आपका एक विजुअल इंप्रूवमेंट का इशू है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे, क्योंकि ये एक मोटिवेशन फैक्टर बच्चों के लिए रहने वाला है. तो उसके बाद थोड़ा सा एक बार आप बताएंगे तो व्यूवर्स को अच्छा लगेगा.
ये सर, तो मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब पार्शियल आईसाइट है। मुझे अराउंड 10% दिखता है तो दिन में, और मतलब सेंट्रली दिखता है, साइड में जैसे अगर ट्रैफिक में जा रहे हैं तो साइड का कुछ नहीं दिखता है ऐसे। तो उस हिसाब से, और रात को तो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो उसके कारण वो थोड़ा ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल तो रहता ही है, बट फिर रहता है कि ऑब्स्टिकल है, बट मतलब अगर हम कुछ दूसरे मीन्स अडॉप्ट करें या उसको एक मतलब चैलेंज से इधर हम दूर भाग सकते हैं, मतलब बोल के, लाइक किसी ने इंटरव्यू में बोला था कि यू कैन सिट होम एंड क्राई और ट्राई टू डू समथिंग। तो वही कि अगर आप कुछ करना चाहो तो फिर आप कर सकते हो। उस हिसाब से मैंने मतलब उसको ओवरकम करते पढ़ाई में, जैसे पहले तो मैं नॉर्मल बुक से पढ़ता था स्कूलिंग में, थोड़ा आईसाइट थोड़ा ज्यादा था, फिर और थोड़ा कम हो गया, तो फिर स्क्रीन रीडर जो सॉफ्टवेयर होता है एक ओके। कंप्यूटर में जो सारी चीजें बोलता है, तो उसके कारण कंप्यूटर और मोबाइल में पढ़ाई करता था। और फिर मेरे पास रीडर्स भी थे जो आके रीड करते थे, तो उसके कारण पढ़ाई कर लिए। और फिर अच्छे टीचर्स थे, मतलब मम्मी का सपोर्ट था, फ्रेंड्स थे, तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ लो, जितने भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको समझना जरूरी है कि अगर तुराब अगर ये बोल रहा है कि उसको 10% विजुअल का जो पार्शियल आईसाइट थी उसकी, और उसमें भी अगर वो बंदा मेहनत से पढ़ाई कर सकता है, एक एग्जीक्यूटिव पार कर सकता है, प्रोफेशनल पार कर सकता है, सीएस बन के अपने शहर को छोड़ करके, बिकॉज ही बिलोंग्स टू नागपुर बट देन ही स्टेज इन मुंबई, और एक बहुत बड़े फर्म में वहां पे वर्क कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है। और इसलिए अगर मैं ये बताना चाहूंगा सबको कि आप में से कई लोग जो सोचते हैं कि सर हमारे लाइफ में बहुत सारे इश्यूज है, उसको अगर आप एक बोलते हैं ना, एवरी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर आप इसे उस बात से अगर निगेटिविटी हटा करके उसमें से अगर वो देखिए पॉजिटिविटी कि मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली हर चीज खूबसूरत है हमारे लिए, हमारे लाइफ में, और डेफिनेटली उसमें से आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूँ, कोरोना में भी आज जो इतनी पैंडेमिक सिचुएशन है, यहाँ पर भी हमारे साथ में कुछ अच्छी चीजें हो ही रही है कि हम लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, हमारा पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल हो चुका है ना। तो कहने का मतलब है कि हर तरफ से कहीं ना कहीं बुराई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसी चीज में अच्छाई भी होती है। तो आप में भी कई लोग, जितने भी लोग यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, मैं सबसे रिक्वेस्ट वही करूंगा कि जो भी आपके साथ आपके पास है, जो भी आपको भगवान ने दिया, उसमें आप खुश रहना सीखे और उसमें से आप मोटिवेट होकर आगे बढ़ना सीखे। राइट, चलिए तो आप आगे मुझे बताइए कि अब सीएस तो बन चुके हैं आप, और सीएस बन के आपको शायद 2-2.5 साल जी के सर। ऊपर हो चुका है। सो अब आपका लाइफ कैसी है सीएस बनने जी के सर। बाद? क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि सर सीएस बनने के बाद वो जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, ऐसा कुछ गलत फहमी है, तो एक बार वो भी आप क्लियर करें तो अच्छा रहेगा कि कैसी लाइफ है आपकी, आपका नहीं सीएस। नहीं नहीं सर, मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी तो कम नहीं है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखिए, अभी तुषार सर भी अभी काउंसिल में है, तो उनको भी मतलब वो बेटर बता पाएंगे आप लोग को, अलग अलग शायद बताते भी होंगे उनके चैनल के थ्रू कि काफी इंस्टीट्यूट ने मेजर्स लिए, जैसे हमारा काफी मतलब स्कोप बढ़ गया है। जैसे सेक ऑडिट का भी अभी लिमिट था, तो उसमें उन्होंने एक 100 करोड़ का ये भी डाल दिया है कि डाल दिए। बोरोइंग्स वाला। तो पहले था कि खाली कोई पब्लिक कंपनीज कैपिटल। को ही था, हाँ। बट प्राइवेट कंपनीज को भी, कोई बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी फॉलो कर सकती है। हम्म। फिर अभी एनसीईआरटी का भी स्कोप आ गया है, नया जो अमेंडमेंट आया हम्म। 2016 के बाद, तो एनसीईआरटी में अपीयरेंस हो सकते हैं। आर्बिट्रेशन है। और बाकी भी काफी सर्टिफिकेशंस या कुछ न कुछ काफी एक्टिविटीज हुई, तो काफी मतलब काफी स्कोप तो बढ़ ही गया है। और मेंबरशिप के बाद ऐसा नहीं, मतलब ये लगता था कि स्टडीज के टाइम पे लगता था कि भाई ये बस पार कर ले और लाइफ सेट है, तो हाँ। ऐसा भी नहीं, चैलेंजेस तो रहते हैं, क्योंकि अभी करियर है तो हमें ग्रो करना है। बट एक हाँ। अच्छा भी लगता है कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में का मेंबर है, और एक कोर्स जिसमें इतना कम पासिंग था, लाइक 5-6% एक अटेम्प्ट में पास होता है, तो उसमें हाँ। से हमें मौका मिला कि हम क्लियर कर पाए भगवान की दया से, तो वो अच्छा लगता है कि क्लियर कर लिया। ग्रेट ग्रेट। और मुझे बताओ, जैसे ट्रेनिंग अभी बच्चों की 2 साल के आसपास हो चुकी है, मतलब अब जो भी बच्चा ट्रेनिंग करेगा वो 2 इयर्स की करेगा, तो ट्रेनिंग में लोगों का क्या अप्रोच होना चाहिए? क्योंकि ट्रेनिंग बहुत कुछ डिसाइडर फैक्टर होती है आपके आगे वाले प्रोफेशन के लिए। सो ट्रेनिंग में आपका कुछ टिप्स देना जी सर, चाहेंगे आप? मैं तो मानूंगा ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि थियोरेटिकल तो हम पढ़ते ही है, प्रैक्टिकल मतलब थियोरेटिकल नॉलेज जो भी प्रोविजंस पढ़ते हैं या एग्जाम देते हैं, पर हाँ। प्रैक्टिकली जो काम सीखते हैं वो ट्रेनिंग में ही होता है। मतलब कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो रैंकर रहते हैं, बट ट्रेनिंग में आके उनको वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कुछ नहीं आता है फॉर्म में। हम्म। तो हम्म। ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि अ, अभी सबके सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बट ना हो सके अच्छी जगह ट्रेनिंग करना चाहिए, भले हम्म। नाम नहीं बड़ा, पर एटलीस्ट जहाँ अच्छे सीखने मिले, हाँ करना चाहिए। तो मुझे भी यहाँ नीलेश जैन सर करके है, हम्म। तुषार सर ने शायद आपके वीडियोस में बताया होगा इन लोगों को जी कि जी। बीके जैन सर करके हमारे हम्म। इंस्टीट्यूट के काफी जाने माने प्रोफेशनल थे, हाँ हाँ। तो उनके पार्टनर है, तो उनके यहाँ मुझे ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, तो अच्छा अप्रोच था मुझे। मतलब थोड़ा चैलेंज था, क्योंकि मिनिस्ट्री के जो वेब फॉर्म्स है एमसीए के, वो हम्म। मेरे लिए एक्सेसिबल उतने थे नहीं,
बट नीलेश सर और बाकी कलीग्स भी काफी हेल्पफुल थे, तो उन्होंने बाकी काम में, तो जैसे सर ने बोला चैलेंज, तो चैलेंज का फायदा ये होता है कि नॉर्मली तुषार आप सर आपको मालूम होगा कि ट्रेनिंग में मैक्सिमम लोगों को क्लरिकल काम मिलता है कि सही फॉर्म्स काम मिलता बनाओ, है, हाँ, ये जेरॉक्स स्कैन कर करो। लो या स्कैन बट कर लो मुझे या फिर फॉर्म बना लो, हाँ। तो सर मुझे फायदा ये था कि अब नीलेश सर को पता था कि इसको दिखता नहीं तो ये सब कर नहीं पाएगा, तो सर थोड़े महीने में ही मुझे एकदम क्रीम काम में लगा दिया कि सर के जो ओपिनियंस थे उसमें हेल्प करना, या ओके, ड्राफ्टिंग में हेल्प करना, या ओके। बाकी कलीग्स, तो उसके कारण मुझे वो फायदा भी हो गया। तो वो सब जनरली अच्छा एक्सपोजर मुझे मिला सर। नहीं, ये तो तुम्हारी बड़प्पन है, तुमने वो काम भी लिया, लेकिन नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बस 2 साल कैसे निकल जाए। तो ये आप गाइड करो बच्चों को, क्योंकि 2 साल निकालने से ज्यादा बेटर है कि आप आपके ट्रेनर के पीछे पड़ना चाहिए अपने, कि सर मुझे ये भी काम बताओ, ये भी काम बताओ। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है बच्चों को कि वो बोलते हैं कि यार अगर कोई मर्जर आया है तो यार मैं नहीं करता इसको, क्योंकि इसमें तो 6 6 महीने लग जाते हैं। सो रादर देन नॉट डूइंग दैट, यू हैव एटीट्यूड कि नहीं मैं वो काम छीन के लूं अपने ट्रेनर से। तो वो मांगने की जो इच्छा होनी चाहिए वो जरूरी है बहुत, क्योंकि तभी वो सीख पाएंगे हम लोग काम। ये सर, ये सर वो तो है, क्योंकि जितना अगर हम भी ट्रेनर जो रहते हैं, जैसे बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, अभी हम्म, मैं यहाँ फर्म में काम करता सर, अराउंड 60 और लोग हैं, तो हम्म, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो जो डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे या जो मेरे बॉस है, उनको हम्म, तो टाइम नहीं है कि एक एक के पास आए, पर अगर कोई पर्सन आता है सर के पास कि सर मुझे सीखना है, तो शायद वो मतलब वो इंटरेस्ट दिखा पाए, तो ये बिल्कुल तो रहता बिल्कुल। है सर की मतलब खुद से पहले आना पड़ेगा, और जो भी राइट काम राइट। आए मतलब ऐसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफी नेट पे आर्टिकल्स और मटेरियल रहता है, तो मेरे साथ भी बहुत बार होता था कि यार पहले मना कर दे कि टफ काम है तो शायद नहीं होगा, बट जनरली मतलब एटलीस्ट हाँ तो बोलना चाहिए, और मतलब अच्छे कलीग्स रहते हैं, या और मतलब फिर नेट पे भी काफी मटेरियल रहता है तो हो जाता है ऐसे, और लाइक मतलब फिर बॉस को भी पता रहता है कि ट्राई कर रहा है, तो वैसे जनरली कोई ऐसे जातुदी नहीं करता है, हेल्प बिल्कुल करते ही है बिल्कुल। सब लोग। राइट राइट। ऐसे ये मतलब इंजॉय करना चाहिए ट्रेनिंग की, पहली बार कोई ऑफिस में काम करे, थोड़ा कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, तो एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताओ कि तुमने भी पढ़ाई की ऑब्वियसली, और अब तुम 2 3 2 2.5 साल से बच्चों को भी देख रहे होंगे, नए वाले जो ट्रेनीज बन के आ रहे हैं या फिर जो भी। तो व्हाट यू थिंक, मतलब बच्चों में क्या ये लैगिंग हो रहा है? मतलब हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाले पढ़ा देते हैं, बट बच्चों में क्या चाहिए एटीट्यूड? क्योंकि तुम जब पढ़ रहे थे तब भी मैंने तुमको देखा था पढ़ते हुए, तो तुम्हारा पढ़ने का तरीका या इंटरेस्ट बहुत अलग था। बट तुम्हारे जो कॉलीग्स थे उस समय के, जो तुम्हारे क्लासमेट्स थे, उनमें क्या अप्रोच होता था, या फिर अभी के बच्चों में क्या लगता है? मतलब 2013 14 से लेकर अब 2020 आ चुका है, तो 5 6 साल 7 साल में व्हाट यू थिंक, क्योंकि वो एक बच्चों में वो आना चाहिए निश एरिया, तो वो बहुत जरूरी है। तो वो तुम्हें कुछ लगता है, अगर तुम बताना चाहो कि यार क्या बच्चे ने डेवलप करना चाहिए? मुझे सर ये फ्रैंकली बोलो कि मुझे भी 2 ढाई साल ही हुए, तो ऐसे हाँ, किसी पे कमेंट करना या जजमेंट पास करना तो सही नहीं है। नहीं बट एक बिल्कुल। चीज बोलूंगा कि सर जब हमारे टाइम में जब ट्रेनिंग आया था, आपने ट्रेनिंग अच्छा बताया, तो सर उसमें ये था कि हम लोग मतलब हम लोग सर बॉस को मानते थे और जो बोलते थे वो करते थे सर। अच्छा, हम सही। लोग को ठीक है जो सिखाया है, हम लोग ऑब्वियसली उनके साथ थे सर, नया काम सीखना है वैसे, बट सर हम्म, जो था वो हम लोग ऐसे हरी नहीं करते थे। अभी अभी लोग आते हैं तो शायद उनको रश रहता है कि भाई ये भी काम सीखना है, फर्स्ट डे सर ये भी सीखना है, मेरे से ये कैसे करवा दिया, मेरे से स्कैनिंग कैसे करवाया, तो शायद सर वो एक एटीट्यूड में इशू आ पेशेंस गया है पेशेंस सर लेवल अभी बहुत सर जरूरी है लोगों को, मतलब। कि मतलब हम ये सर पेशेंस लेवल, और दूसरा सर ये मतलब एक रहता है कि हम एक ठीक है सीएस कर रहे हैं, बट एक वो ईगो, ईगो तो नहीं जो भी है, मतलब एक एटीट्यूड की भाई ये सब काम हम कैसे कर रहे हैं, तो हाँ शायद सर हाँ। वो हमारे टाइम में तो नहीं था ऐसे। और जैसे हम लोग ऐसे हमारे सीनियर्स को कभी सर आप लोग को या इवन उन सीनियर्स को कभी सर सुनाते नहीं थे। आजकल ऐसे मैं देखा होगी, मेरे साथ तो नहीं, बट बाकी मेरे सीनियर्स को ट्रेनिंग्स भी सुना देते हैं ऐसे, तो सर वो सब भी शायद मतलब एक एटीट्यूड आ गया है, तो शायद वो भी गलत है सर। अच्छा, तो ये तो हो गया ट्रेनिंग के लिए, और बाकी पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि पढ़ाई के समय भी स्टूडेंट, जब तुम कभी किसी से इंटरव्यू लेते होंगे तो तुमको लगता है कि उनके पास वो एडिकेट नॉलेज है, सीएस बनने के बाद में भी वो नॉलेज में कुछ कहाँ पे लैक होता है? मतलब पढ़ाई तो सबने की हुई है, इफ यू सर आस्क सेक्शन नंबर 96 सेक्शन नंबर 100, सर तो एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है, शायद बता भी दे, बट कहीं पे कुछ कमी लगती होंगी जिसमें बच्चों ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ मतलब। सर ये लैकिंग में सर ये होता है कि सर बहुत बार हम थियोरेटिकली नॉलेज रहते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स क्लियर करने थियोरेटिकल नॉलेज तो पढ़ना ही पड़ता है बुक्स में से या बिल्कुल नोट्स सही से, बात जैसे है। आपके राइट मटेरियल राइट आपके वीडियोज है, तो सर राइट। वो जरूरी है। बट सर मेरे हिसाब से सर ये रहता है कि हमें सीएस में जो मतलब मैंने भी नालसार में एलएलएम किया है, तो उस हिसाब से अगर जैसे हम लोग बोलो या अभी के भी सीएस में, तो प्रॉब्लम ये होता है ना सर, बाकी एक कॉन्फिडेंस कम रहता है, और एक प्रेजेंटेशन रहता है कि वहाँ के बच्चों को कैसा नॉलेज जो भी है, बट जितना आता है एक अच्छे से प्रेजेंट कर पाए तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है। जैसे क्लाइंट वाइंड को वैसे उसको थोड़ी सेक्शन मालूम है, तो बिल्कुल भले सही हम बात है। सेक्शन नंबर एक्यूरेटली नहीं बता पाए, बट अगर सही से प्रेजेंट कर ले या सही, तो सर वो अगर मतलब स्टूडेंट्स और इन्वॉल्व करे ऐसे कॉन्फ्रेंसेज में, ऐसे हम लोग आते थे, तो ये सब हमें वहाँ सीखने मिलता था।
तो सर वो सब ओवरऑल जो है ना सॉफ्ट स्किल्स, वो शायद सीएस के स्टूडेंट में थोड़े कम रहती है सर। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो आज आप सीएस हो, 2.5 साल हो गए आपको, तो मुझे बताओ आपको सेक्शन लगता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? मतलब बच्चे सेक्शन याद करने की कोशिश करते हैं। सो मतलब मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ सर सेक्शन नहीं भी आता है तो आप अभी, क्योंकि सीएस बनने के बाद भी आई एम वेरी मच श्योर कि इतना सेक्शन के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे आपने बोला क्लाइंट को सेक्शन से क्या मतलब है, ये सर वही तो चाहिए मतलब क्वालिटी चाहिए। तो अगर आपको सेक्शन नहीं भी आता वही है तो सर। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि नहीं भी आता है तो आप लिखिए कि एज पर द सेक्शन, एज पर द प्रोविजंस, एज पर द रेलेवेंट करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कुछ भी चलेगा, बट आपका कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नहीं आया तो चलता है, ये मेरा मानना है। बाकी यस आपको सर। क्या लगता है? नहीं सर, आपकी बात सही है सर। और सेक्शन मतलब मुझे तो सर ऐसा लगता है कि सर जैसे पढ़ने के बाद थोड़े टाइम अगर पढ़ते हैं तो सर याद तो हो ही जाता है सर। वैसे ऐसे बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट्स में जाए कि सेक्शन नंबर्स में डिबेट्स होते हैं ये सब, तो सर ये सब हम्म, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और सर मेन जो ऐसे बोलते हैं ना सी कि क्लाइंट को ऐसा चाहिए कि भाई सोल्यूशन निकाल पाओ। तुम हम्म, ये ऐसे ये सब प्रॉब्लम आ गया है, तो आप क्या सोल्यूशन निकाल पाते हो वो इम्पोर्टेंट है। और वेदर हम्म। आपको कितने प्रोविजन आते हैं वो आपका लुकआउट है। बस ये एग्जैक्टली, मेरा एग्जैक्टली, ओपिनियन है। एग्जैक्टली। और तभी हमारा पेपर जो आता है सीएस में भी वो सब नॉर्मली पूरा केस लॉ बेस आता है, क्योंकि वो आपसे वो यस जानना चाहते हैं कि आपको केस स्टडी कितना एनालाइज करना आती है और कितनी नहीं आती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली आप। यस। राइट, फाइनली मतलब मैं चाहूंगा फिर फाइनल क्लोज करने के पहले कुछ 2-3 शब्द आप बोलना चाहे बच्चों के लिए कि वो क्या डेवलप करे, पैशन, इंटरेस्ट, जो भी आपको 2 मिनट बोलना है, फाइनल वर्ड्स, सो दैट मेरे व्यूअर्स जितने भी बच्चे अपकमिंग सीएस उनको भी कुछ अच्छा मोटिवेशन मिले। फाइनल 2 वर्ड्स। सर मैं इतना ही बोलूँगा कि सर जैसे हम लोग स्टूडेंट्स थे तो सर फेलियर काफ़ी आता है। तो सर हमें एक बहुत बार ये होता है ना सर, एक अटेम्प्ट में फेल हुए तो हम लोग नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैं तुषार सर का स्टूडेंट हूँ, मुझे गलती से कंपनी लॉ में अगर 39 आ गए, तो हो सकता है मैं दूसरे सर के पास चले जाऊँगा या दूसरे नोट्स ट्राई करूँगा, या फिर मेरा कोई दूसरा कलीग क्या कर रहा है उस हिसाब से करूँगा। तो सर मुझे 2 चीज़ें, एक तो कि ट्रस्ट पहले हमें मतलब हमें किसके पास जाना है वो पहले हम एनालाइज़ कर लें कि मुझे तुषार सर के पास जाना है कि दूसरे कोई सर है जिसके पास जाना है, पहले एनालाइज कर ले। फिर अगर मैं तुषार सर का स्टूडेंट बन चुका हूँ तो फिर मैं उन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। मतलब उनके नोट्स है या वो बोल रहे हैं मॉड्यूल से पढ़ो, तो वो फॉलो करना चाहिए सर। और दूसरा सर है कि मतलब हर आदमी की अलग मतलब सिचुएशन होती है। जैसे मैंने तो सर ओपनली बोला कि सर मैं एक एक ग्रुप ही दूंगा, मैंने प्रोफेशनल का एक एक ग्रुप ही दिया। और मुझे मालूम था मेरे लॉ के भी एग्जाम साथ में आ रहे हैं तो मैं इतने सारे पेपर शायद नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने एक एक ग्रुप दिया और ऐसे क्लियर किया। अब ऐसे कोई लोग हैं जो 3 ग्रुप भी क्लियर कर दिए एक साथ। तो सर मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे सर्कल में हमको मालूम है उस हिसाब से हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे अगर कुछ कर रहा है तो वही हमें फॉलो करना है। अच्छा ये 2 चीज़ बस। आई थिंक अगर थैंक यू, बाकी तो सर सही आपके बोला सर। लेक्चर्स होंगे नहीं, बाकी तो बच्चे पढ़ ही रहे, बाकी बच्चे समझदार भी है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोगों से अच्छा बेटर है कि जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस किए, जिन्होंने जिन्होंने खुद महसूस किया है, जो खुद एक सीएस बने हैं, उनकी तरफ से अगर कुछ टिप्स आए तो ज्यादा बच्चों को अच्छा लगता है। तो बस वही था कि मैं चाहता था आप अगर कुछ बता पाए। बट एनीवेज इट वाज नाइस जी टॉकिंग टू सर। यू, तो आप बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू मुझे सर, सेम यकीन है टू यू पूरा सर। कि आपके जो भी थोड़े बहुत मोटिवेशनल वर्ड्स है, जो भी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी रही है, वो बच्चों को पसंद आएगी जरूर से, और वो उसमें से कुछ अच्छी चीजें जरूर लेंगे और उसको अपने लाइफ में इंकलकेट करेंगे जरूर से। राइट। So thank you, Turab. जी Thank you सर। once again for coming थैंक यू to my सर। channel and guiding students for the betterment of their profession.